ही मैंने गांधी जी का एक स्टेटमेंट आप सबने भी सुना होगा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सुना नहीं सुना? गांधी जी के 3 बंदर। मैंने बंदरों की संख्या थोड़ी बढ़ाई समय के साथ में, क्योंकि बंदरों का भी परिवार थोड़ा बड़ा हो चुका है। हमने कहा अब गांधी जी का जो बंदर है सिर्फ अच्छा देखता है। अब गांधी जी के बंदर जो हैं वो अच्छा बोलते हैं। अब गांधी जी के जो बंदर हैं वो अच्छा सुनते हैं। अब गांधी जी के जो बंदर हैं वो अच्छा पढ़ते हैं। अब गांधी जी के बंदर जो हैं वो अच्छा करते हैं। बुरा देखो नहीं, अच्छा देखो। सेंटेंस चेंज होना चाहिए ना समय के साथ। बुरा सुनो नहीं, अच्छा सुनो। सहमत हैं? बुरा बोलो नहीं, अच्छा बोलो। राइट? चॉइस चेंज करो, अच्छा करो और अच्छा पढ़ो। ये जो 5वां वाला है, पढ़ो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप अच्छा पढ़ोगे, ये भी सर्कल है। आप स्वामी विवेकानंद को आप तो ला नहीं सकते, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए मन में यही आया होगा कि मरने के बाद जा पाओगे, यही तो आया होगा। लेकिन आप जिंदा रहते स्वामी जी का आत्मसात कर सकते हो। और वो जहां जहां गए हैं, जिन जिन स्थानों पे वो बैठे हैं, जिन जिन स्थानों पे उन्होंने तपस्या की है, जितने ग्रंथ लिटरेचर उन्होंने लिखे हैं, वो सब पढ़ के आप स्वामी जी का सर्कल सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट अपनी डाली थी कि रामेश्वरम से लेकर मैं बालेश्वर चांदनीपुर बीच तक पहुंचा, जहां कलाम साहब का रामेश्वरम में जन्म हुआ था, उनके घर गया था। अब बालेश्वर चांदनीपुर बीच पे जहां पे उन्होंने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था, जहां से वो मिसाइल मैन कहलाए थे, वहीं से उपमा मिली थी मिसाइल मैन। मैं वहां भी माथा टेक के आया उनके चरणों में। तो अब मैं कलाम साहब के पास कैसे जा सकता हूं? जब मैं कलाम के स्थानों पर पहुंचूं तो मैं उनको आत्मसात कर सकता हूं। तो आप अगर किसी को भी अपना आत्मसात करना चाहते हो तो आत्मसात जरूर करिए, और कोई मुश्किल नहीं है, बस अच्छा सोचने की जरूरत है। गांधी जी का एक बंदर और बढ़ गया। राइट? और ये जो सर्कल है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हम कहते हैं कि साहब क्या करते हो अपने बिजनेस को। कल ही मैंने पूछा था सबसे सवाल कि मुझे ये बताओ कि पूरे दिन में ऐसा क्या करते हो जिससे आपका करियर, आपका बिजनेस बढ़े। तो बहुत सारे लोग नहीं बोले, शांत थे। तो जब आप पूरे दिन में ऐसा कुछ करते ही नहीं हो कि आपका बिजनेस बढ़े, आपका करियर बढ़े, तो कैसे बढ़ेगा? कुछ लोगों ने बताया मैं निकलता हूं, मैं मीटिंग करता हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन एक सिंगल आदमी ने नहीं कहा कि मैं 15 मिनट पढ़ता हूं। जबकि मैं अपनी हर एक मीटिंग में कहता हूं कि पढ़ो 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 पढ़ो। अगर आप आधे घंटे रोज पढ़ते हो, सपोज कोई किताब पढ़ते हो, मान लेते हैं किताब मैंने लिखी है, और ये मैंने नहीं लिखी है, बहुत सारी किताबों का संकलन है, बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों का इसमें थॉट है। आधे घंटे रोज पढ़ते हो, 100 पेज की किताब है, एक पेज अगर आदमी पढ़ेगा आधे घंटे, तो मुझको लगता है 3 दिन में पढ़ डालेगा ना। मैं कहता हूं हफ्ते में पढ़ डालेगा, मैं कहता हूं 1 महीने में पढ़ेगा। अगर एक किताब 1 महीने में पढ़ते हो, 12 किताबें 12 महीने में पढ़ते हो, 5 साल किताबें पढ़ते हो, 60 किताबें पढ़ लेते हो। कितनी? जिस दिन आपके पास 60 राइटर्स का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में घुस जाएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बन जाओगे, गारंटी है मेरी। क्या बन जाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, अलग ही व्यक्तित्व होगा। पढ़िए तो सही, पढ़िए तो सही। हम सोचते हैं कि वो जो हमें सिलेबस में किताबें मिली हैं, हमने वो पढ़ के डिग्री हासिल कर ली है। डिग्री जरूर हासिल कर ली है, समाज का ज्ञान नहीं है आपको। किसी एक दार्शनिक को, सुकरात को, अरस्तु को,
कभी पढ़ने का मौका मिले तो 2-4-10 पन्ने जीपीटी पे ही सर्च करके मुख्य मुख्य थॉट उनके पढ़ना अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, ये आपको एक अलग व्यक्तित्व बनाएगा। दास को पढ़ा, कभी सपोज सूरदास को पढ़ा, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लिया। ये सब कौन है? महान विभूतियां, जिनके दर्शन मात्र से आज भी उनके अगर फोटो देख लो ना, किसी हॉल में लगे हो, तो तस्वीर देख के ही दिल में सुकून मिल जाता। कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, तो सोचो 60 जब इतने बड़े बड़े लोगों को पढ़ लोगे, कभी निराला को पढ़ा, कभी मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, कभी किसी दिनकर को पढ़ा, तो पढ़ोगे तो क्या होगा आपके अंदर? इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगी खराब की है। एक गाना था ना, तूने मेरी जिंदगी खराब की है, तो मोबाइल को देख के ही ये गाना गाया करिए, तूने मेरी जिंदगी खराब की है। आज के समय में, पुराने समय में जब हम लोग ट्रेनों में चलते थे, सफ़र करते थे, तो लोगों के हाथों में किताबें होती थीं, न्यूज़पेपर होते थे, लोग पढ़ रहे होते थे। आज के समय में हर आदमी मोबाइल देख रहा होता है। तो जैसे बनना चाहते हो वैसे लोगों के बीच में रहो। एक बार जोरदार तालियां स्वयं के लिए बजाइए।